बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार ने 450 करोड़ की दी सौगात। नीतीश कुमार ने कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नरौली में पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी काम किया है, इन लोगों को काफ़ी आगे बढ़ाया। एक बार फिर कहा कि 2 बार गलती से इधर उधर चले गए, अब पुराने के पास आपस आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। उन लोगों ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया, उन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। उन लोगों के समय शाम के बाद कोई निकलता नहीं था। अब जरा महिलाओं के चेहरा देखिए कि कैसे दिख रहा है। हमने बिहार के सभी वर्गों के लिए काम किया। लालू यादव के ऑफर के बाद नीतीश कुमार का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। लालू यादव ने साथ आने का ऑफर देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे। सीएम ने जिला में 425 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। नरौली में सीएम ने पंचायत सरकार भवन और पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। सीएम ने नरौली में जीविका दीदियों के स्टॉल पर जाकर उनके कार्यों की जानकारी लिए। नरौली में ही मुख्यमंत्री ने एक आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया, जहां बच्चों ने सीएम के कविता सुनाकर स्वागत किया। सीएम खुद गांव में जाकर योजनाओं की ज़मीनी हकीकत समीक्षा कर रहे हैं। इससे अच्छा और राज्य के विकास के लिए क्या होगा। उन्होंने कहा कि सीएम के दौरे से बिहार के गांव की सूरत बदल रही है। नीतीश बोले, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी काम किए। एक बार फिर कहा कि 2 बार गलती से उधर चले गए, अब पुराने साथी के पास आपस आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। उन लोगों ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। उन लोगों के समय शाम के बाद कोई निकलता नहीं था। अब जरा महिला का चेहरा देखिए कि कैसे दिख रहा है। हमने बिहार के सभी वर्गों के लिए लोगों के लिए काम किया है। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी काम किया है। एक बार फिर कहा कि 2 बार गलती से उधर चले गए, अब पुराने साथी के पास आपस आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लोगों ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। उन लोगों के समय शाम के बाद कोई निकलता नहीं था। अब हमने बिहार के सभी वर्गों के लिए काम किया है। महिलाओं की ये स्थिति थी, और जब हम लोग किए सहायता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे, और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं, तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो जो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज़्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए। ऑफर भी मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है। अब आप कितना बढ़िया लगता है, ऑफर मिल रहा है दीदी, ऑफर दे रही है। हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर थे और इस यात्रा के दौरान विकास की विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया उन्होंने, और बहुत जगह उन्होंने शिलान्यास भी किया।
कुछ जगह उनके द्वारा उद्घाटन भी हुआ है। तो क्या लाभ मुजफ्फरपुर वासियों को मिल रहा है? काफ़ी देखिए आप रामदयालु नगर में एक आरओबी का उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा और बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो आप देखिए हॉस्टल जो शेल्टर हाउस के लिए जो समीक्षा बैठक में जो विकास का जो विभिन्न पैरामीटर है उनका आकलन किया गया कि हमारा मुजफ्फरपुर में विकास का जो मापदंड है उसमें कहाँ खड़ा उतरता है। तो जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजना बहुत अच्छे ढंग से यहाँ चल रहा है। मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा काफ़ी सफलतापूर्ण और हर योजनाओं को बारीकी से देखना आज पूरे प्रदेश में जो प्रेक्षागृह कला संस्कृति विभाग का था अटल कला भवन के रूप में उसका नामांकन और उसका शुभारंभ कार्य का करने का मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई। प्रेक्षागृह जो होंगे अटल हाँ, अटल कला भवन के रूप में। अच्छा, तो ये तेजस्वी बोल रहे थे कि इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार चलिए उनको समझ में नहीं आएगा। ये विकास किए हैं बिहार को बदलने का, वो लोग विनाश किए हैं बिहार के लिए। आज जवाब मिल गया सर बदलाव का। तो आप 9 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और मुजफ्फरपुर की धरती पर ऐतिहासिक फैसला हुआ है। और मुजफ्फरपुर की धरती पर रेलवे ओवरब्रिज का हुआ है, रोड का हुआ है, बाईपास का हुआ है। इसके साथ साथ जहां से मैं विधायक हूं औराई विधानसभा के अंतर्गत जो गरहा से लेकर के औराई का पथ और पुल बनना है 814 करोड़ की लागत से, उसकी भी घोषणा हुई है। और निश्चित तौर पे वहाँ 20 पुल ये बनने हैं। पुल जो 3 करोड़ से 10 करोड़ का पुल है उसमें से मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिंद से 3 पुल का नाम आज लिए हैं। जो पहला घनश्यामपुर पंचायत का तकिया टोला का पुल, दूसरा मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत के सुंदरखौली का पुल और राजखंड के पंचायत का जोका पुल का उन्होंने मौखिक रूप से अनाउंसमेंट कर दिया है। बाकी पुल का भी डीपीआर बन रहा है, सभी पुल बनेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि मेट्रो परियोजना जो मुजफ्फरपुर में शुरू होने वाली है इसका मात्र 2 ही कॉरिडोर निर्धारित किया गया है, एक मेडिकल से स्टेशन और दूसरा है हरपुर बखरी से रामदयालु। तो बीच जो मेन शहर है वो तो वंचित रह जा रहा है। शहर का विस्तार अब मरवन से लेकर मुसहरी तक है और मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत ही यह शहर भी है। तो मरवन से मुसहरी तक यदि अगर मेट्रो नहीं शुरू किया जाता है या कॉरिडोर नहीं बना तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सारे औद्योगिक क्षेत्र जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरा शहर है तो इस लाभ से वंचित रह जाएगा। तो हमने यह अनुरोध किया है कि मरवन से मुसहरी तक जो है मेट्रो कॉरिडोर उसमें शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने नगर विकास विभाग को निर्देशित किया है। क्या शुभ नाम है? वंशीधर ब्रजवासी विधान पार्षद।